हेलो दोस्तों, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर का सर में स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, मैं रिकेश कुमार और आज हमने देखने वाले क्लास 10th के मैथ एनसीईआरटी बुक से प्रश्नावली 3.6। जी हाँ दोस्तों, इसका 2 पार्ट मैंने पहले ही अपलोड कर दिया हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 का रोमन नंबर 1 से लेकर रोमन नंबर 4 तक एक वीडियो आपको मिलेगा और रोमन नंबर 5 से रोमन नंबर 8 तक आपको एक वीडियो मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आज हमने देखने वाले इसका प्रश्न नंबर 2 से रोमन नंबर 1 का देखने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को थोड़ा देर के लिए आप स्किप नहीं कीजिएगा कि आज होने वाला भयंकर बवाल। ठीक है जी, आइए। देखिए ये क्वेश्चन है, ठीक है। मुझे बस 5 मिनट आप समय दीजिए। 5 मिनट के अंदर मैं आशा करता हूं कि आपको खोपड़ी में पक्का उतार देंगे। क्या बात कर दी सर? हाँ बिल्कुल, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन कहता है बाबू ध्यान से कि निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए और फिर उसको हल कीजिए। देखिए ध्यान से कहता है बाबू को सबसे पहले ये जो प्रश्न जो दिया गया है आप, यानी कि निम्न समस्या है। निम्न समस्या का मतलब होगा कि इसमें 3 गो प्रश्न दिया गया है, ठीक है। और समस्या का मतलब ये जो क्वेश्चन जो आपके सामने जो दिया गया इसको समस्या बोला गया। क्या सर ये समस्या है? हाँ जी समस्या है। इस समस्या को सबसे पहले तो आपको रैखिक समीकरण में तोड़ना होगा। अच्छा ये बात है सर? हाँ बाबू, इसको रैखिक समीकरण में तोड़ना होगा, उसके बाद में आपको हल करना होगा। तो आपको ये सर ये तो बात सही है, लेकिन सवाल ये है सर कि इसको रैखिक समीकरण में तोड़े कैसे? रैखिक समीकरण में तोड़े कैसे? तो देखिए बाबू, इसको रैखिक समीकरण तोड़ना बहुत आसान है। हम आपको बोले हैं ना कि 5 मिनट हम मुझे समय दीजिए, आपको 100% खोपड़ी में उतारेंगे। तो जी बिल्कुल उतारेंगे, ठीक है। चलिए ध्यान से सबसे पहली बात है, ध्यान समझिएगा कि देखिए यहाँ पे पहले प्रश्न एक बार पढ़ लीजिए। जाइए, प्रश्न तो पढ़वे नहीं किए, पढ़ लीजिए पहले प्रश्न। प्रश्न क्या कहता है बाबू? ध्यान समझिए कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैरती है। देखिए ऋतु नाम का कोई लड़की है जो कि 2 घंटा में धारा के जब अनुकूल जब चाल चल रही है, मतलब तैर रही है, तो 2 घंटा में 20 किलोमीटर तैर जाती है बाबू, ठीक है। और कहता है कि धारा के अगर विपरीत, मतलब विपरीत कहने का मतलब हो गया कि प्रतिकूल चाल से चलती है तो 2 घंटा में 4 किलोमीटर ही तैर सकती है। तो कहता है उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल और वो धारा की चाल आप ज्ञात कीजिए। ठीक है बाबू, ध्यान समझिए, जो पूछेगा हम वही चीज़ को मानेंगे, लेकिन एक सवाल पहले इसको बनाने से पहले थोड़ा सा सुनिए ध्यान से। अब ध्यान से समझिए बाबू, यहाँ पे ध्यान से जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये क्या धारा है, पानी बह रहा है। पानी क्या है? बह रही है। चलिए ये आपका पानी बह रही है बाबू, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक लड़की है। क्या है? एक लड़की है बाबू, ठीक है, एक लड़की है और ये भी इसी दिशा में बह रही है, जो कि 2 घंटा में, कितना घंटा में? तो 2 घंटा में बाबू, 2 घंटा में ये 20 किलोमीटर तैर रही है, ठीक है, 20 किलोमीटर तैर रही है। तो 1 घंटा में कितना हो जाएगा? जाहिर सी बात है, कहोगे सर 1 घंटा में क्या प्रश्न पूछ रहे हैं सर? 10 किलोमीटर जाएगा, जाएगी नहीं 10 किलो। तो 1 घंटा में यानी कि पर आवर में 10 किलोमीटर तैर रही है बाबू, ठीक है। तो क्या इसका ओरिजिनल चाल है? अभी तक ले आपके मन में होगा जी बिल्कुल ओरिजिनल चाल है, लेकिन हम आपको समझाते हैं बाबू, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। चलिए, आपका वो साइकिल चलाए हैं, आपका ये जी बिल्कुल साइकिल चलाए हैं, रोज़ साइकिल से स्कूल कोचिंग जाते हैं जी, जाते हैं, लेकिन कभी गौर किए हैं? क्या गौर किए हैं? ध्यान समझिएगा बाबू। मान लो कि इधर से हवा आपका आ रहा है और आप भी इधर से जा रहे हैं, तो आप एक पौडिल मारते तो काफ़ी दूर तक आपको लेकर चल जाता है। तो क्या आपका ओरिजिनल चाल रहता है? भैया नहीं। क्यों? क्योंकि बाबू उसमें आपका हवा का भी चाल होता है। आप एक पौडिल मारते हैं तो आपको काफ़ी दूर तक लेकर चल जाता है। आप आराम से थोड़ा सा पौडिल हिलाते हैं, आपको हवा का झोंका इतना ना करता है कि काफ़ी दूर तक लेकर चल जाता है। तो आप कहते हैं हाँ सर बिल्कुल तो बात सही है, लेकिन कब एक और चीज़ गौर कीजिएगा कि हवा इधर से बह रहा है और आप इधर से जा रहे हैं, तो आप जितना एफर्ट से मारते होइएगा ना जाने के लिए आगे, उतना एफर्ट से आपको नहीं जाने देता होगा। क्यों? क्योंकि हवा आपकी चाल को माइनस कर देता है। कहिएगा बिल्कुल बात सही है। तो उसी प्रकार से बाबू आप सोच सकते हैं कि जिस दिशा में ये पानी बह रही है उसी दिशा में लड़की भी तैर रही है। क्या इसका ओरिजिनल चाल है? अब बोलोगे ना सर, आपने बिल्कुल सही कहा जी, मैं यही समझा रहा था बाबू। देखिए ये लड़की का चाल अलग हम मान लेंगे और इसका चाल अलग मानेंगे। तो आप थोड़ा सा समझिए और कि मान लीजिए कि यहाँ पे पानी रुका होता तो सिर्फ किसका चाल होता? इसका चाल होता, जाहिर सी बात है इसका चाल होता। अगर पानी नहीं चलता, पानी मान लीजिए यहाँ पे गोल है ना, ये माने कि क्या है, पोखरा है, आप पानी नहीं चल रहा है, इसमें लड़की तैर रही है बाबू, तो जाहिर सी बात इसका चाल होगा। तो हम पहले लड़की का चाल को ज्ञात करेंगे, ठीक ना। तो लिखेंगे कि माना कि, क्या लिखेंगे? माना कि है ना, माना कि स्थिर जल में, क्या लिखेंगे? माना कि स्थिर जल में है ना, जल में ऋतु की चाल, क्या लिखेगा? ऋतु की चाल, ठीक है। ऋतु की चाल क्या मान दी मैंने?
x किलोमीटर पर आवर बाबू, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि अगर ये पानी रुका होता तो सिर्फ इसका ही चाल होता, इसलिए लिखा गया कि माना कि स्थिर जल में, यानी कि पानी स्थिर है तब लड़की का ही चाल गिनाएगा, इसलिए स्थिर जल में ऋतु की चाल हमने x मान दिया। और साथ साथ बाबू ये पानी भी तैर रहा था, इसका भी कुछ ना कुछ चाल होगा। जी बिल्कुल चाल होगा, तो इसको भी हम क्या कर लेंगे बाबू, इसको भी मान लेंगे, ठीक है। पानी का भी तो कुछ ना कुछ चाल होगा ना, पानी का भी कुछ ना कुछ चाल होगा, तो हम पानी को क्या कर लेंगे, मान लेंगे बाबू, ठीक है। तो आइए लिखेंगे तथा है ना धारा की चाल मैंने मान दिया बाबू y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यानी कि 1 घंटा में ये y किलोमीटर दूरी तय करता है, ठीक है। आगे ध्यान समझिएगा। अब देखिए बाबू ध्यान से, अगर धारा के अनुकूल, देखिए ध्यान से, जिस धारा के अनुकूल कहने का मतलब हम समझिए ध्यान से, ये आपका पानी है, ये ऐसे बह रही है, और ये आप यहाँ पे एक लड़की है, ये भी ऐसे तर रही है इसी दिशा में, ठीक है बाबू, इसी दिशा में तर रही है। तो यहाँ समझिएगा, अनुकूल का मतलब हो गया कि जिस दिशा में ये पानी बह रही है ना, उसी दिशा में लड़की भी तर रही है, ठीक है। तो बताइए क्या इसका ओरिजिनल चाल है, नहीं, पर अनुकूल का मतलब होगा दोनों को चाल जुड़ जाएगा। तो हम लिखेंगे क्या, तो क्या लिखेंगे, तो है ना ऋतु द्वारा है ना धारा के अनुकूल चाल कितना हो जाएगा भैया, तो अनुकूल चाल होगा x + y, यानी कि लड़की का भी चाल और साथ साथ धारा का भी चाल ना, तो दोनों को जुड़ जाएगा अनुकूल, तब ना जाके वो 2 घंटा 20 किलोमीटर तर रही थी। बात समझ गया। चलिए तो यहाँ पे लिखेंगे किलोमीटर पर आवर, ठीक है। चलिए आगे ध्यान समझिएगा। अब सवाल है बाबू, कि अगर ये प्रतिकूल चलती, क्या चलती बाबू, प्रतिकूल, मान लीजिए कि धारा आपका, चलिए ये ऐसे बह रही है बाबू, ठीक है, पानी ऐसे मतलब बह रही है। अब लड़की मान लीजिए उधर से नहीं आके बाबू अब इधर से जा रही है, अब इधर से ये क्या कर रही है, तैर रही है। अब इसका दिशा वैसे है, तो क्या ये 100% आगे बढ़ पाएगी, 100% आगे बढ़ पाएगी। जितना ये फोर्स से ये आगे जा रही होगी, धक्का मार के कुछ ना कुछ पानी इसको, है ना, धक्का मार के इसको माइनस कर देता होगा इसकी चाल को, है ना जी। तो हम क्या लिखेंगे ऋतु द्वारा, क्या लिखेंगे, ऋतु द्वारा, तथा लिख देंगे ना ऋतु द्वारा है ना धारा के, है ना प्रतिकूल चाल, ऋतु द्वारा धारा के ना जी, धारा के प्रतिकूल चाल, ठीक है। कितना हो जाएगा, तो x - y किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके चाल को माइनस कर देता है। यहाँ तक समझ में आ गया जी, जी बिल्कुल समझ में आ गया सर। आगे देखिए बाबू, तो आपको एक सूत्र पढ़े होइएगा, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, उसी का इस्तेमाल करेंगे। ध्यान समझिएगा। पहले लिखेंगे शर्त 1, क्या लिखेंगे, शर्त एक में बाबू ध्यान समझिए, शर्त 1, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है सर, दूरी बट्टा चाल, क्या होता है, दूरी बट्टा चाल बराबर हो रहा भैया समय। अब आपके मन में एक सवाल होगा, सर अभी बोले कि समय बराबर दूरी बटा चाल, अभी लिख रहे हैं दूरी बटा चाल बराबर समय। भैया कोई दिक्कत नहीं, समय उधर रखिए चाहे इधर की, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आइए फर्स्ट शर्त में क्या कह रहा था, फर्स्ट शर्त में कह रहा था बाबू, देखना चाहे तो आप देख सकते हैं। फर्स्ट शर्त में आपसे क्या कहता है, ध्यान समझिए, ऋतु धारा के, क्या कहता जी, ऋतु धारा के अनुकूल का मतलब हो गया कि जिस दिशा में पानी बह रही थी उसी दिशा में लड़की भी तैर रही है, तो अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। ये फर्स्ट हो गया आपका शर्त। और दूसरा है कि धारा के प्रतिकूल 2 घंटा में 4 किलोमीटर तैर सकती है, तो इसका चाल बताना है लड़की का और धारा का, ठीक ना। तो पहले फर्स्ट शर्त देखिए, तो यहाँ से देखिए दूरी कितना हो चला बाबू, तो दूरी गया सर 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर गया ना जी। चलिए अच्छा सर चाल कितना था सर, x, चाल कितना गया, x + y। क्यों सर, ये हो रहा भैया कथी का, तो हो रहा सर अनुकूल का, किसका, अनुकूल का। हाँ रे बाबू, हाँ अनुकूल का हो रहा है। अब बात है सर समय 2 घंटा, तो ये हो जाएगा 2 × x + y और बराबर बाबू इसमें गुना करेगा तो 20 और ये कर जाएगा 10 मरतबा। तो यहाँ से निकलेगा बाबू, का हो बउआ, का निकली हो सर जी, निकलेगा ना x + y बराबर 10। ये हो गया समीकरण 1। का हो गया, समीकरण 1, जी हाँ। आगे देख बाबू ध्यान से, अब शर्त दूसरा में कह रहा था बाबू, शर्त दूसरा में
कि लड़की अगर थी, कहता है कि अगर धारा के प्रतिकूल बहती, प्रतिकूल चाल चलती तो 2 घंटा में 4 किलोमीटर चलती। तो दूरी कितना है भैया? तो दूरी यहाँ पे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं दूरी बट्टा चाल और बराबर इधर लिख सकते हैं समय। ठीक है, चलिए। तो सर 4 किलोमीटर नु गई थी, हाँ पक्का ना सर? हाँ हाँ। चाल कितना है सर? तो सर x माइनस वाई था और समय सर वो उतने ले रहा था। हाँ देखिए ध्यान से, तो इसको गुना कीजिएगा तो कितना आएगा? तो 2 इंटू एक्स माइनस वाई और बराबर इधर 4 है, ई कटेगा भैया 2 मरतबा, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई बराबर 2। ये हो गया समीकरण 2। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत ना सर। आइए बाबू, अब खुले आसमान की तरह है, आप जिस पर चाहे बरसना बरस सकते हैं। कहने का मतलब यह होगा कि आपको इच्छा है, आप जिस विधि से चाहे उस विधि के लगाकर बना सकते हैं। जैसे विलोपन बनाइए, प्रत्यय स्थापन बनाइए, ब्रजगुणन बनाइए, है ना, जो विधि आता है उस विधि से आप बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, क्योंकि हमको यहाँ प्रतिबंध नहीं लगाया कि हाँ फलावे विधि से बनाना है। बात समझ में आ गया? आप आसमान की तरह, खुले आसमान की तरह, जेकरा पर मन बकरा पर बरस जाए। तो अब हम केकरा पर बरसी हो? क्या कहा है बाबू? क्या पर हो? क्या पर सर? विलोपन बना न दीजिए, तो लिख दीजिए यहाँ पे कि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 2 से समीकरण 1 कितना है? तो सर x प्लस वाई बराबर 10 है और x माइनस वाई बराबर 2 है। ये हो गया समीकरण 1 तथा समीकरण 2। ठीक ना? अच्छा, यहाँ समीकरण लिखने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। अब बाबू ध्यान से दीजिएगा, यहाँ प्लस माइनस है, तो यहाँ प्लस माइनस है तो ये कट गया, आई 2 हो गया ना, एगो 2 एक से यहाँ हो गया सर 12। अब x बराबर 12 बटा 2 कट के हो गया x का बराबर 6। ये बाबू हो गया जी। अब आइए ध्यान से, अब लिखना है कि x का मान क्या लिखना है कि सर x का मान समीकरण हम रख देंगे 1 या 2 में, हमारी इच्छा है बाबू 1 में रखने पर। आप जिसमें रखना चाहे रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिएगा, हाँ तो किस में रखें? 1 में। तो x प्लस वाई बराबर 10 और सर है कितना आया है? तो 6 प्लस वाई बराबर 10, वाई बराबर सर जी ना 10 माइनस 6, वाई बराबर 4 होगा वा जी। अब देखे बाबू ध्यान से, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आपसे जो माने थे ना उसी चीज़ को लिख देना है। तो आपको लिखना क्या है? सर जी लिख देंगे कि अतः, क्या लिखेंगे? अतः, है ना, स्थिर जल में, स्थिर जल में, है ना, स्थिर जल में, है ना, ऋतु की चाल, ऋतु की चाल, ऋतु की चाल लिख देंगे। तो सर जी ना ऋतु की चाल था 1 किलोमीटर पर आवर हम माने थे, तो ये होगा वा सर जी कितना? ये x का मान 6 था, तो ये हो गया 1 किलोमीटर पर, सॉरी 6 किलोमीटर पर आवर। और तथा हमने माना था, हमने माना था, क्या माना था जी? तो हम माने थे सर धारा की चाल को। क्या माने थे? धारा की चाल को, धारा की चाल को हम माने थे सर ए वाई माने थे, वाई किलोमीटर पर आवर माने थे। तो बाबू वाई का मान आप कितना निकाले? सर जी 4 किलोमीटर पर आवर निकाले हैं। तो अच्छा जी, तो होगा वा जी आपका आंसर। क्या बात कर दिए सर? हो गया जी, हो गया जी। देखिए अब हम आपको बताते हैं। हम बाबू देखो ध्यान से, 1 घंटा में बाबू, 1 घंटा में लड़की का जो चाल था वो 6 किलोमीटर था। ठीक है, पर आवर जा रही थी 1 घंटा में। और जो धारा का चाल था ना बाबू, तो 4 किलोमीटर पर आवर बा। यानी कहने का मतलब यह हो गया कि जब लड़की, है ना, 10 किलोमीटर तैरेगी ना बाबू, 10 किलोमीटर 1 घंटा में 10 किलोमीटर, क्योंकि 2 घंटा में 20 किलो जाए थे, 1 घंटा में 10 किलोमीटर जाएगी। तो 1 घंटा में जब 10 किलोमीटर जब तैर रही थी ना, तो उसमें लड़की की चाल हो रहा था बाबू 6 किलोमीटर लड़की जा रही थी और 4 किलोमीटर, है ना, उसको पानी धाका मार के आगे भेजा देता था। बात समझ में आ गया? हाँ सर आ गया। अब देखिए 6 4 10 होगा, 1 घंटा में 10 किलो, तो 2 घंटा में कितना? 20 किलोमीटर ना हो गया जी सर। अगर विपरीत दिशा में जाती तो कर लीजिए, विपरीत दिशा में जाती तो कितना हो जाता जी? तो विपरीत दिशा में जाता है तो कितना हो जाता जी? यहाँ से हो जाएगा आपका कितना? x माइनस ना, तो यहाँ से 2 किलोमीटर हो जाएगा। यानी कि आपका एक घंटा में 2 किलोमीटर जा रही थी आगे, और 4 उसी प्रकार से पकड़ लीजिए तो 2 घंटा में 4 किलोमीटर जाएगी। और जबकि प्रकार देवे किया हुआ 4 किलोमीटर, तो हो गया सर, कोई दिक्कत नहीं है। आइए थोड़ा सा रिपीट कर लीजिए, ध्यान समझिए। देखिए बाबू, क्वेश्चन को अगर अच्छे से समझ के बनेंगे ना तो बहुत आसान रहता है। ध्यान समझिए, क्वेश्चन भी एक बार पढ़ लीजिए ताकि आपको सही रहेगा। देखिए इसमें
कहता है ऋतु धारा के अनुकूल। अनुकूल का मतलब हो गया कि पानी जिस दिशा में बह रही थी ना उसी दिशा में लड़की भी तैर रही है। अब जाहिर सी बात है कि पानी जिस दिशा में बह रही है उसी दिशा में लड़की भी तैर रही है बाबू, तो लड़की का क्या ओरिजिनल चाल है? नहीं सर, लड़की का चाल अलग है, क्योंकि पानी भी बहुत स्पीड चल रहा है। अब जाहिर सी बात है कि लड़की उसमें तैरेगी तो पानी उसको धक्का मार कर कुछ ना कुछ उसको तो आगे भगावे करेगा, इसलिए उसका ओरिजिनल चाल नहीं था। तो हमने क्या किया, माना कि है ना, स्थिर जल में ऋतु की चाल मैंने x मान दिया और धारा के चाल को मैंने y मान दिया। आगे पढ़िए, कहता है कि अनुकूल 2 घंटा में 20 किलोमीटर तैरती है। अनुकूल का मतलब हो गया कि पानी जिस दिशा में बह रही है उसी दिशा में लड़की भी बढ़ रही है, यानी कि अनुकूल चाल जो हो जाएगा यहाँ से लिखिएगा। तो ऋतु द्वारा धारा के अनुकूल चाल कितना होगा, x + y, यानी कि लड़की का भी चाल और धारा का भी चाल बराबर कर दिया। और विपरीत दिशा में जाती बाबू, विपरीत दिशा में, तो यहाँ से लिखिए दादा ऋतु द्वारा धारा के प्रतिकूल चाल कितना देगा, x - y किलोमीटर पर आवर हो गया। अब सवाल है कि सर 2 घंटा में 20 किलोमीटर फॉर्मूला का ये शर्त में कितना, 1 में दूरी बटा चाल होता है बराबर समय, दूरी कितना सर 20 किलोमीटर, सर चाल कितना, चाल किसका, विपरीत का कि अति का, प्रतिकूल का कि अनुकूल का। तो जाहिर सी बात है यहाँ अनुकूल की हो रहा था, अनुकूल में सर प्लस था, देख लीजिए। तो यहाँ पे लिखिएगा x + y बराबर 2, यहाँ 3 गुना करके समीकरण 1 निकाल दीजिएगा। अब यहाँ शर्त 2 में 2 घंटा में 4 किलोमीटर ही तैर पा रही है, तो इसका दूरी बटा चाल बराबर समय, दूरी था चाल कितना है सर प्रतिकूल में, तो x - y बराबर 2 है, तो गुना कीजिएगा समीकरण 2 निकलेगा। अब यहाँ से विलोपन बना लीजिएगा, जैसे x y का मान आएगा आपको यहाँ पुट लिख देना है कि अतः स्थिर जल में ऋतु की चाल बराबर x किलोमीटर पर आवर था, तो आपको 6 किलोमीटर हो गया। यहाँ से आपका धारा की चाल होगा 4 किलोमीटर। कोई दिक्कत जी? बिल्कुल नहीं। आइए बाबू प्रश्न नंबर 2, ठीक है। अच्छा, प्रश्न नंबर 2 बनाने से पहले थोड़ा सा हम आपको समझाएंगे बाबू, थोड़ा सा हम आपको समझाएंगे प्रश्न नंबर 2 पढ़ने से पहले, ठीक है। चलिए, प्रश्न नंबर 2 बनाने से पहले थोड़ा सा समझिए। देखिए, जैसे मान लीजिए बाबू आप ध्यान से कि कोई काम को आप 2 दिन में पूरा करते हैं, किसी काम को आप 2 दिन में पूरा करते हैं, किसी काम को 2 दिन में पूरा करते हैं, तो बताइए बाबू आप 1 दिन में कितना कीजिएगा, आप 1 दिन में कितना कीजिएगा। तो सर जाहिर सी बात है किसी काम को अगर हम 2 दिन में समाप्त करेंगे, 2 दिन में समाप्त करेंगे, तो 1 दिन में उसका आधा करेंगे, यानी कि उस काम का हम हाफ भाग करेंगे, यानी कि 1/2 करेंगे ना करेंगे। अच्छा सर, किसी काम को अगर 4 दिन में पूरा करते हैं तो 1 दिन में कितना कीजिएगा। सर जाहिर सी बात है उसका चौथा भाग कम करेंगे, यानी कि जितना 1 दिन में, मतलब देखिए किसी काम को आप 4 दिन में पूरा करते हैं तो 1 दिन में कितना कीजिएगा, उस काम का चौथा भाग काम कीजिएगा, यानी कि 1/4 काम कीजिएगा। उसी प्रकार से किसी काम को 2 दिन में करते हैं तो उसका कितना कीजिएगा, सर उस काम का हाफ करेंगे, यानी कि 1/2। उसी प्रकार से किसी काम को 10 दिन में करते हैं आप, किसी काम को 10 दिन में करते हैं तो 1 दिन में कितना कीजिएगा। सर जाहिर सी बात है 1/10 होगा, ठीक है। अब देखिए किसी काम को अब 4 दिन में कर रहे थे तो 1 दिन का भाग 1/4, 2 दिन में कीजिएगा तो 2/4, 3 दिन कीजिएगा तो 3/4, 4 दिन कीजिएगा तो 4/4, यानी कि कट के उसका काम कितना गया, एक काम समाप्त हो जाएगा। 5 दिन तो कर भी नहीं कीजिएगा क्योंकि 5 दिन तो आगे होबे नहीं करेगा, क्योंकि किसी काम को 4 दिन में ही समाप्त कर रहे हैं, तो 4 दिन में आपका चौथा दिन क्या हो जाएगा, काम को समाप्त कर देना। तीसरा दिन आपका मतलब तीसरा दिन क्या कीजिएगा, तीसरा दिन काम कीजिएगा बाबू, उस काम का मतलब 3 भाग काम कर लीजिएगा। उसी प्रकार से दूसरा दिन 2/4 कीजिएगा, यानी कि आधा कर लीजिएगा ना, करिएगा 1/2 आएगा तो आधा ना हो जाएगा। और उसी प्रकार से 1 दिन में 1/4 भाग, यानी कि चौथा हिस्सा काम कीजिएगा, एक मतलब 4, जैसे मान लीजिए देखिए हम आपको बताते हैं, वृत्त में लिखिए ये आपका 4 हिस्सा मैंने बना दिया, तब 1 दिन में कितना कीजिएगा, सर इतना काम कर लेंगे। सर 2 दिन में सर इतना 2 भाग काम कर लेंगे। सर 3 दिन में सर इतना काम कर लेंगे। 4 दिन में पूरा समाप्त कर देंगे, ना हो जाएगा। तो उसी प्रकार से समझ में आ गया। चलिए अब हम आपसे पूछते हैं, बताइए कि किसी काम को, देखिए क्वेश्चन को बनाने से पहले अगर कंसेप्ट पर ध्यान दीजिएगा बाबू, तो ज़्यादा आपको बनाने में तेला बेला नहीं रहता है, मतलब आपको ज़्यादा बनाने में समस्या नहीं होगा। अगर क्वेश्चन पर ध्यान नहीं दीजिएगा तब आपको समस्या नहीं आएगा। मेन मकसद ये दिमाग में मत रखिए कि हमको क्वेश्चन पढ़ना है, भैया क्वेश्चन समझना भी है, ये भी मकसद दिमाग में रखिए, ठीक है। चलिए ध्यान समझिए, अगर मान लीजिए किसी काम को 1 दिन में पूरा करते हैं, किसी काम को 1 दिन में पूरा करते हैं, तो कहिएगा, अब हम आपसे पूछेंगे सर 1 दिन में कितना कीजिएगा, तो कहिएगा सर किसी काम को अगर हम 1 दिन में पूरा करेंगे तो जाहिर सी बात है 1 दिन में कितना करेंगे सर, 1/x करेंगे ना। किसी काम को आप 1 दिन में समाप्त करते बाबू, तो 1 दिन में कितना कीजिएगा, तो सर 1/x करेंगे। किसी काम को है ना y दिन में आप समाप्त करते हैं तो 1 दिन में कितना कीजिएगा, तो जाहिर सी बात है सर 1/y काम करेंगे। जैसे आप समझिए फिर से, किसी काम को आप 2 दिन में कर रहे थे ना, तो 1 दिन में कितना कर रहे थे, सर 1/2। देखिए जो काम पूरा जिससे हो रहा है वो बाटा में जा रहा है ना, जा रहा है, सर यहाँ 2 होगा। एक काम को आप 2 दिन में समाप्त कर रहे थे, 1 दिन में कितना होगा सर 1/2 भाग होगा, यानी कि आधा उसका होगा। उसी प्रकार से 1 दिन में समाप्त कीजिएगा तो 1 दिन में कितना होगा सर 1/x होगा। चलिए समझ में आ गया। अब आइए बाबू क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन कहता है कि 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष है ना एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकता है ना, कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसी को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ज्ञात कीजिए कि इस कार्य को करने में एवं
करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी, पुनः इस कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। तो मतलब एक पुरुष और एक महिला का आपसे काम कार्य पूछा गया, ठीक है बाबू। तो आइए पहले इसको समझते हैं, पहले क्या करना है ध्यान समझिएगा। तो बाबू जो पूछा है हम उसी को मान लेंगे, ठीक ना, ठीक है, ध्यान समझिएगा। अब देखिए कहता है कि अभी हमको पता नहीं कि कौन एक यहाँ पे 2 महिला है एवं 5 पुरुष है। एक कसीदे का काम का मतलब हो गया कि आपको जो साड़ी वगैरह पर जो छिटा उटा मारा रहता है ना, उसी को बोलते कसीदे का काम। तो कहता है कि 2 महिला एवं 5 पुरुष एक कसीदे का काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा करता है। तो 4 दिन में पूरा करता है, जबकि 3 महिला एवं 6 पुरुष इसी को 3 दिन में पूरा कर सकता है। तो याद कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगा। तो देखिए जो पूछा हम वही मान लेंगे। तो हम लिखेंगे क्या, लिखेंगे कि माना कि, क्या लिखेंगे कि माना कि एक अकेली महिला है ना, इस कार्य को चाहे इस काम को जो भी लिखिए, इस कार्य को एक दिन में है ना पूरा करती है। एक दिन में पूरा करती है, ठीक है। देखिए कोई महिला है, तो कोई महिला है जो कि अब हमको पता नहीं कि कितना दिन में पूरा कर रही है, तो हमको मानना ही ना पड़ेगा बाबू। तो हमने लिखा कि माना कि एक अकेली महिला इस कार्य को एक दिन में पूरा करती है, ठीक है। तथा क्या लिखेंगे, तथा है ना एक अकेला पुरुष इस कार्य को y दिन में, किसमें, y दिन में है ना पूरा करता है, ठीक है। अच्छा आप सुनिए ध्यान से, एक पुरुष है एक महिला है। तो एक महिला जो है, एक महिला की बात हो रहा है, एक महिला जो है एक महिला इसी कार्य को एक दिन में पूरा करता है, तथा एक पुरुष है इसी कार्य को y दिन में पूरा करता है। तो बताइए अगर किसी काम को, ध्यान समझिएगा कि मान लीजिए कोई काम को कोई भी व्यक्ति अगर 2 दिन में पूरा करता है, कितने दिन में, 2 दिन में पूरा करता है, तो 1 दिन में कितना करेगा, तो सर 1/2 भाग, यानी कि उस काम का हाफ करेगा ना, करेगा। तो उसी प्रकार से बाबू सुनिएगा ध्यान से, एक महिला है बाबू जो कि 1 दिन में काम को पूरा करता है, कितना दिन में, सर 1 दिन में पूरा करता, कितना में, 1 दिन में। तो बाबूजी 1 दिन में कितना करी हन, तो सर जाहिर सी बात है 1/x काम करी हो, क्या करी, 1/x काम ना जी। अब भैया कोई काम को आप 2 दिन में पूरा कर रहे हैं, तो 1 दिन में उसका हाफ कर रहे हैं, यानी कि 1/2 भाग। तो ये भी महिला अगर 1 दिन में किसी काम को पूरा कर रही है, तो 1 दिन में कितना करेगी, तो जाहिर सी बात है सर 1/x भाग। बात समझ में आया। तो लिखेंगे यहाँ पे बाबू, ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पर ध्यान समझिएगा, यहाँ लिखेंगे तो क्या लिख देंगे, तो एक अकेली महिला है ना, महिला का 1 दिन का कार्य, एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा बाबू। तो जाहिर सी बात है 1 दिन का कार्य ना सर 1/x होगा। जाहिर सी बात है भैया किसी काम को 1 दिन में पूरा करती है, तो 1 दिन में सर कितना करेगा, सर 1/x करेगा। हाँ जी, आगे देखिए ध्यान से, आगे है बाबू ध्यान से, ध्यान समझिएगा कि माँ, अब देखिए ध्यान से, उसी प्रकार से क्या हो जाएगा, एक अकेला पुरुष है ना का कार्य का 1 दिन का कार्य, का 1 दिन का कार्य सर, 1 दिन का सर कार्य कितना होगा। तो जाहिर सी बात है सर कोई पुरुष 1 दिन में कोई पुरुष किसी काम को y दिन में पूरा कर रहा है, तो 1 दिन में सर 1/y हो जाएगा, 1/y हो जाएगा सर। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया बाबू, यहाँ तक समझ में आ गया ना बाबूजी, तो आपका मैथवा बन जाएगा जी। हाँ सर, हाँ बन जाएगा बाबू, ध्यान से समझो। अब सुन ध्यान से बाबू, शर्त 1 में देखो बाबू, शर्त 1 में एक महिला बाबू 1 दिन का कार्य कर रही है 1/x में,
तो बताइएगा ध्यान से, पहले यहाँ लिख देते उसके बाद में, ठीक है। एक पुरुष है, एक दिन में करता है, एक पुरुष एक दिन का कार्य बाबू 1/y है। तो अब प्रश्न पढ़िएगा बाबू, प्रश्न में क्या है, प्रश्न कहता है कि 2 महिलाएं हैं। तो अब बाबू बताइए, एक महिला का कार्य 1/1 दिन का 1/1 से, तो 2 महिला कितना का सर 2 से गुना करा ना दीजिए, ना हो जाएगा। जैसे मान लीजिए एक महिला 5 रुपया कमाती है, तो 2 महिला कितना कमाएगी सर 10 को कमाएगी, क्योंकि गुना कर दिए। एक महिला 5 रुपया कमाती है, एक महिला 5 रुपया कमाती है बाबू, तो 2 महिला कितना का सर इसमें 2 से गुना कर दीजिए, तो 2 महिला कितना कमाएगी सर 10 रुपया कमाएगी, है कि नहीं है। तो जी बिल्कुल। तो उसी प्रकार से यहाँ 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष है, 4 दिन में पूरा करता है काम को, याद रखिएगा। शर्त एक यहीं तक होगा। तो देख बाबू ध्यान से, अब कहाँ चले जी, यहाँ थे। तो सर एक महिला का कार्य 1/1 है, तो 2 महिला के कार्य सर इसमें 2 से गुना हो जाएगा। जी बिल्कुल। 5 गो पुरुष है सर जी, तो 5 हो जाएगा। आ काम को वो कर रहा है सर 4 दिन में, तो 1 दिन का कार्य 1/4 हो जाएगा। जी बिल्कुल सर, 1 दिन का कार्य 1/4 हो जाएगा ना सर। हाँ सर हो जाएगा। क्यों बाबू, क्योंकि किसी काम को 4 दिन में पूरा करता है, तो 1 दिन का वैल्यू यहाँ निकल रहा था, 1 दिन का वैल्यू सर 1/4 होगा, 1/4 होगा बाबू। जी बिल्कुल। आगे देख बाबू ध्यान से, अभी तो यहाँ से शर्त 1 निकल गया। अब आइए शर्त दूसरा भी सोच लीजिएगा। शर्त दूसरा में देखिएगा बाबू ध्यान से, शर्त दूसरा कहता है तो 4 दिन में पूरा कर सकते, तो यहाँ तक शर्त हो गया एगो, ठीक है। चलिए दूसरा देखिएगा, जबकि 3 कहता है, जबकि कितना 3 महिलाएं हैं एवं 6 गो पुरुष है, इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो आइए पहले 3 गो क्या थी है, 3 गो महिला है, 3 गो महिला है। तो यहाँ पर एक महिला का सर 1/1 सर 3 गो महिला है, तो सर 3 से गुना हो जाएगा। आप प्लस सर जी 1/y, एक पुरुष का कार्य तो 6 गो पुरुष बा, तो 6 से आ सर जी 3 दिन में पूरा दोनों करता, तो 1 दिन का कार्य 1/3 हो जाएगा। अब सवाल सर यहाँ माइनस क्यों नहीं, यहाँ प्लस क्यों लगाए। तो बाबूजी सुनिए ध्यान से, यहाँ महिला और पुरुष दोनों कोई काम एक साथ कर रही है, दोनों कोई मिलकर कर रही है, इसलिए यहाँ जोड़ हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो बोलिए सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखे बाबू ध्यान से, चलिए अब हमने क्या कर दिया बाबू, यहाँ से ध्यान समझिएगा। तुम दिल की धड़कन में रहते हो, इस क्वेश्चन को दिल में बसाना है, सांस में उतार लेना है, समझे। हाँ ध्यान से समझिए। तो देखिए बाबू, हम इसको क्या कर लेते हैं सर जी, हम अगर हम इसको 1 मान लें, मतलब यहाँ पे ले देते हैं माना कि, थोड़ा सा समझिएगा, माना कि अगर 1/x बराबर हमने a मान लिया, आता था हमने 1/y बराबर सर जी हमने b मान लिया। तो अब देख बाबू ध्यान से कि मान लेते हैं बाबू, यहाँ पे हमने टोटल के जगह 1 माना। देखिए ध्यान से, इस टोटल को जगह पर मैंने a माना, इस टोटल को जगह पर मैंने b माना बाबू, इस टोटल के जगह पर मैंने b माना। तो सर 2 है, यहाँ पे a रखेंगे तो कितना हो जाएगा सर, यहाँ 5 है सर, तो हमने यहाँ पे b माना तो कितना होगा सर 2a प्लस के 5b। बोलिए कोई दिक्कत होगा जी, कोई दिक्कत ना सर। तो अब देखिए ध्यान से, हमने मान लिया बाबू यहाँ पे टोटल को a मान लिया, तो यहाँ कितना होगा सर जी a माने है ना, तो 2a हो जाएगा। सर जी b माने है ना, तब 5b हो जाएगा। सर जी 1/4 बा ना, तो ये हो जाएगा 4 दूना 8, तो यहाँ हो जाएगा कितना 4 दूना 8 हो जाएगा सर जी। यहाँ 5 चौका 20 हो जाएगा सर, और बराबर यहाँ हो जाएगा सर 1। ये हो गया समीकरण 1। क्या हो गया सर, समीकरण 1 हो गया बाबू। क्या कह दिए सर, हाँ बाबू समीकरण 1 हो गया ये, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, सर जी ना हेहुलन हमने a माने हैं, तो यहाँ पर लिखना 3a हो जाएगा, 6b हो जाए सर जी, 1/3 हो जाए। आगे देखो 6 तिरका सॉरी, यहाँ 3 तिहाई 9 होगा बाबू, 3 तिहाई 9 होगा सर, 9a होगा, तब b काहे लिख दे रहे हैं। हाँ देखिए ध्यान से, 6 तिरका 18b होगा, और सर बराबर के 1 होगा। बाबूजी ये हो गया आपका समीकरण 2, और ये हो गया समीकरण 1। बोले कोई दिक्कत है सर, हम इस क्वेश्चन को हम रैखिक समीकरण में तोड़ लिए। क्या कह दिए सर, रैखिक समीकरण में। अरे बाबू रैखिक समीकरण में हो गई नहीं भाई। अब इसको आप जिस विधि से चाहे बना सकते हैं। आइए हम आपको विलोपन ही बना देते हैं, ठीक है। चलिए, क्योंकि थोड़ा सा हमको कहीं और जाना है ना, तो जा रहे थे, जवान मूवी लगा है बाबू, मोतिहारी तक जा रहे हैं फिल्म देखने, इसलिए आज इसको विलोपने से बना दे रहे हैं। तो प्रतिस्थापन से भी एगो बना के दिखा देते, थोड़ा सा उसमें टाइम लगेगा, इसलिए विलोपने से खिंचवा देते हैं। कोई दिक्कत, क्योंकि जवान मूवी छूट जाएगा बाबू, अभी
10 बज रहा है, ठीक है, 10:30 हो रहा है, 11 बजे से निकलना भी है हमको। आगे देखिए ध्यान से, तो यहाँ लिखिएगा क्या, ध्यान समझिएगा, इसमें बाबू 9 से गुना करा दे, इसमें 8 से गुना करा दे, दोनों का यानी कि एक का गुणांक बराबर हो जाएगा आपका। जी बिल्कुल हो जाएगा। तो यहाँ से लिखिएगा समीकरण 1, क्या लिखिएगा, समीकरण 1 में है ना 9 से, किसे 9 से, तथा समीकरण 2 में, है ना 2 में कितना से, तो सर 8 से, किसे 8 से गुना करने पर, क्या करना है, गुना करने पर बाबू, ठीक है, करने पर, ठीक है। आगे देखिए ध्यान से, तो यहाँ से लिखिएगा बाबू कितना, तो सर लिख देंगे यहाँ 8a प्लस के 20b बराबर के 1, आए में गुना कराना है ना सर जी 9 से, हाँ सर 9 से गुना कराना है। अब देखिए बाबू यहाँ पे कितना सर, तो सर ये का है ना चेंज हो रहा है कलम जी, हाँ देखिए, तो 9a या प्लस के हो जाएगा सर जी ना 18b या बराबर 1 है सर जी, में 2 से, तब सॉरी 2 से कैसे जी, 8 से जी, हाँ सर 8 से होगा। चलिए अब इसको बनाना है बाबूजी आपको कैसे, आइए हम बताते हैं इसे। चलिए यहाँ पर लिखिएगा 8 9 72, 72a हाई हो जाएगा सर जी, हाँ 180 हो जाई, हाँ हाई 9 हो जाई, तो हाई इतना हो जाएगा 9 8 72a प्लस के 18 8 सर जी 144, हाँ बउआ 18 8 144, आ सर हमें सिंबल बदल के मानी तो धक्का धक, तो देख बाबू यहाँ प्लस प्लस है, तो ये माइनस, इहो माइनस है से है गया। अब सोच बाबू 180 में से 144 गया सर जी, ये 36 नु होगा, 36 हाई तो एक होगा बाबू। तो यहाँ से आप कर सकते हैं कैसे, थोड़ा सा इसी को छोटा करके हिला लिख देते हैं। तो यहाँ से बाबू b बराबर जो हो जाएगा 1/36, कितना हो गया बाबू 36। तो लिखिएगा b का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्या लिखिएगा b का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में ना रख बाबू, 2 में रख, फायदा ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ 18 दूना 36 कटाने में फ़ायदा होगा, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। चलिए समीकरण 2 कितना सर 9a प्लस के 18b बराबर के 1 है। तो यहाँ से देख बाबू ध्यान से, तो 9a के 9a हो जाएगा, 18 गुने b का वैल्यू 1/36 बराबर सर 1 है, 9 दूना 18 कट गया सर जी, पहरा पढ़ रहे हैं का सर नहीं बाबू। चलिए अब देखिए यहाँ से करना क्या है, तो यहाँ से लिखना है बाबू 9a प्लस के सर 1/2 बराबर 1, 9a बराबर 1 यानी प्लस की धरा के माइनस 1/2 है ना कुछ ना तो 1, 9a बराबर 1, यहाँ 2 हो जाएगा, तो यहाँ 2 माइनस के 1 यहीं पे उतार देते हैं बाबू। देखो तो 9a बराबर सर 1/2, सर यहाँ से हो जाएगा a/2, 1/2 का गुने 1/9, क्योंकि गुना में है तो चलेगा ही भाग में, तो a बराबर कितना होगा 1/18, समझे। और जो माने थे ना बाबू, आप जो माने थे उसको अब यहाँ पे पुट कर लीजिए, ठीक ना। तो देखिए जो माने क्या थे हम लोग, तो लिखेंगे तो माने थे सर 1/x बराबर हमने a माना था, तो देखिए 1/x, a का वैल्यू कितना है, तो सर a का वैल्यू 1/18 है, गुना करा दीजिए तो x बराबर आपका 18 आ जाएगा। चलिए उसी प्रकार से हमने 1/y बराबर हमने b माना था, तो यहाँ से हो जाएगा 1/y बराबर b का मान कितना है सर जी, b का मान ना है 1/36 था, कितने है क्या है ये, चलो 1/36 गुना करबा तो कितना हो जाए 36, ठीक बा। चलो तो यहाँ से आप लिखिएगा कैसे अब ध्यान समझिए, तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है, ये क्या हो गया आंसर। अब सुनिए ध्यान से, यानी कि आपका है ना, ये जो महिला का जो है बाबू, ये पुरुष को महिला को माने थे ना, ये महिला का है, ये आपका क्या है पुरुष का है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा। आइए हम आपको बता देते हैं इसका थोड़ा सा रिपीट करवा के, ठीक है ना। देख बाबू क्वेश्चन में कहता था, ध्यान से समझिए, क्वेश्चन कहता क्या है, ध्यान समझिए। क्वेश्चन कहता है कि 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को है ना 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इस कार्य को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो इसे ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए, इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगा बाबू। तो एक अकेली महिला कितना समय लेगा बाबू, 18 दिन लगे, है ना जी, x का मान 18 ना आया है, अच्छा देख लेंगे हम। चलिए तो यहाँ से है ना एक अकेली महिला कितना समय लेगी, और तथा कहता है कि पुनः इसी कार्य को करने में
एक पुरुष कितना समय लेगा। तो जो पूछेगा बाबू हम उसी को क्या कर लेंगे, मान लेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे माना कि एक अकेली महिला इस कार्य को एक दिन में पूरा करती है और तथा एक अकेला पुरुष इस कार्य को y दिन में पूरा करती है। जब किसी काम को भैया आप x दिन में पूरा करते तो एक दिन में कितना कीजिएगा सर, 1/x। तो यहाँ पर लिखिएगा कि एक अकेली महिला लिखिएगा एक अकेली महिला का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 1/x। एक अकेला पुरुष का एक दिन का कार्य सर 1/y हो जाएगा। शर्त एक में देखिएगा एक अकेली महिला का कार्य एक दिन का है 1/x, तो 2 गो महिला है तो 2 से गुना प्लस के 5। एक अकेला पुरुष का कार्य 1/y है तो 5 को पुरुष है तो 5 से गुना बराबर 4 दिन में पूरा कर देते हैं। एक दिन में कितना करेगा सर, 1/4 भाग। ये हो गया आपका। यहाँ से बना लीजिएगा 33 से गुना करके, सॉरी यहाँ 33 करें। यहाँ माने हम कितना a और इसको b माने हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे कितना a, तो यहाँ 2 हो जाएगा b और इसको गुना करा के समीकरण 1 बना दिए। उसी प्रकार से 3a 6b और बराबर 1/3 है, 33 से गुना करा के समीकरण 2। अब यहाँ से आप विलोपन बनाइएगा, जैसे विलोपन बनाइएगा तो ये आपका कितना आएगा, a और b का मान आएगा। a और b का जैसे मान आएगा बाबू यहाँ पुट करवा दीजिएगा, पुट करवाइएगा तो यहाँ से हो जाएगा x का मान और यहाँ से y का मान। यानी कि इस कार्य को करने में महिला को जो समय लगेगा वो 18 दिन और पुरुष को जो समय लगेगा वो 36 दिन लगेगा बाबू। ठीक है, आशा करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आइए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 3 देखिए बाबू क्या है। चलिए इसको भी बनाने से पहले थोड़ा सा समझ लीजिए, बनाने से पहले थोड़ा सा समझ लीजिए बाबू। ठीक है, मान लेते हैं कि सर हम जहाँ पे पढ़ा रहे हैं, मेरा यहाँ से मान लीजिए 500 किलोमीटर मेरा दूर घर है। हम यहाँ जहाँ से पढ़ा रहे हैं वहाँ से मेरा 500 किलोमीटर दूर घर है। तो मान लीजिए हम यहाँ से है ना, मान लीजिए यहाँ देखिए ज़्यादा थोड़ा सा 12 जीट हो जा रहा है, इसको छोटा कर देते थोड़ा सा, रुक जाइए, 120 समझ लीजिए। ठीक है, अच्छा तो मान लीजिए हम रेलगाड़ी से जा रहे हैं यहाँ, हम अपना घर जाने के लिए, कहाँ से अपना घर जाने के लिए 120 किलोमीटर मेरा घर दूर है यहाँ जहाँ से मैं पढ़ा रहा हूँ। तो मैं घर जाने के लिए कुछ रेलगाड़ी से यात्रा करता हूँ तो कुछ बस से करता हूँ। किससे करता हूँ बाबू, बस से। ठीक है, तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि मैं इसमें से मान लीजिए कि आपका हम 40 किलोमीटर बाबू हमने क्या कर लिया, अथी से रेलगाड़ी से यात्रा कर लिया। यहाँ रेलगाड़ी से हम 40 किलोमीटर चल जाएंगे बाबू। तो अब बताइए बस से कितना जाएंगे। तो जाहिर सी बात आप सोचिएगा सर 120 में से आप घटा दीजिए ना 40, क्या घटाने आपको नहीं आता, जी आता है बाबू। यहाँ से कितना जगह 80 किलोमीटर, कितना जगह 80 किलोमीटर, यानी कि 80 किलोमीटर मैं जो जा रहा हूँ बाबू बस से जा रहा हूँ और 40 किलोमीटर मैं जा रहा हूँ बाबू तो रेलगाड़ी से जा रहा हूँ। ठीक है, कुल मिला के 120 किलोमीटर हो गया मेरा। चलिए ठीक है, अब ध्यान समझिए कि अब क्या दोनों क्या चाल एक जैसा होता है, जाहिर सी बात सोचोगे सर नहीं होता है। रेलगाड़ी थोड़ा सा फास्ट चलेगा, बस थोड़ा सा स्लो चलेगा, या इसका चाल या इसका चाल जो भी हो, किसी का चाल बड़ छोट हो सकता है, वो हमको उस मैटर नहीं है। क्या दोनों का चाल एक जैसा होता है सर, जाहिर सी बात है नहीं होता है। तो अब ध्यान से समझिएगा, अब क्वेश्चन देखिए, अब हम आपको क्वेश्चन समझाते हैं। तो दोनों को चाल को हम क्या करेंगे, उसको अलग अलग मानेंगे। तो पहले क्वेश्चन समझिए कि रूही नाम के कोई लड़की है जो कि 300 किलोमीटर दूर पर स्थित अपने घर है ना जाने के लिए, घर जाने के लिए कुछ दूरी, कहता है बाबू कुछ दूरी हाँ कैसे, तो रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी है ना बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तय करे तथा शेष है ना बस द्वारा यात्रा करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं समय। यदि है ना वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगता है। तो रेलगाड़ी की एवं बस की क्रमशः चाल ज्ञात कीजिए। अब आइए हम आपको भोजपुरी में समझाते हैं। ठीक है, चलिए रूही नाम की कोई लड़की है बाबू जो कि 300 किलोमीटर पर उसका घर है। वो अपने घर जाने के लिए कुल मिलाकर 2 यात्रा का मतलब इस्तेमाल करती है। पहला तो रेलगाड़ी का, दूसरा बस का। तो जो रेलगाड़ी से यात्रा करती है ना बाबू, फर्स्ट शर्त में सुनिए ध्यान से, रेलगाड़ी का पहले फर्स्ट शर्त बाद में रहने दीजिए, पहले इतना समझिए क्या जब दोनों का चाल अलग अलग होगा ना, क्या एक होगा, तो कहिएगा सर नहीं। तो पहले उसको चाल को मान लीजिए फिर इसको समझेंगे। तो ध्यान समझिएगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, कितना है जी, 3 है ना, 2 का 3 है, 2 का क्या है 3 है। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, माना की, क्या लिखेंगे, माना की है ना रेलगाड़ी, क्या लिखेगा, रेलगाड़ी की चाल, क्या लिखेगा, रेलगाड़ी की चाल को मैंने क्या मान दिया, तो सर 1 किलोमीटर पर आवर मान दिया, 1 किलोमीटर पर आवर मान दिया। ठीक है, तथा क्या लिखेंगे, तथा है ना, तथा बस की चाल, क्या लिखेगा, बस की है ना चाल, बस की चाल मैंने मान दिया y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, y किलोमीटर क्या कर दिया, पर आवर मैंने मान दिया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया बाबू। ये बस रेलगाड़ी की चाल मैंने 1 किलोमीटर पर आवर मान दिया और बस की चाल को मैंने y किलोमीटर पर घंटा मान दिया। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा बाबू, रूही के जो घर था 300 किलोमीटर दूर था, तो 60 किलोमीटर भैया बस से यात्रा, सॉरी रेलगाड़ी से यात्रा करती है। तो ध्यान समझिएगा, फार्मूला होता है दूरी बटा चाल बराबर समय, होता है कि नहीं होता है। शर्त 1 में देखिएगा, शर्त 1 में है भैया है ना,
लड़की ने पहले पहले फार्मूला लिख लीजिए, दूरी बटा चाल आप बराबर यानी समय। ठीक है बाबू, सुनिए ध्यान से। दूरी कितना किया पहले बस से, पहले रेलगाड़ी से हो रहा था। रेलगाड़ी का दूरी कितना किया था सर 60 किलोमीटर। ठीक है, चाल हमने रेलगाड़ी का कितना माना था सर, x माना है। ठीक है, अच्छा अब बताइए बाबू, जब 300 किलोमीटर दूर है तो क्या खाली 60 किलोमीटर यात्रा करने से क्या उसका घर मिल जाएगा? कहिएगा सर पागला गए का, 60 किलोमीटर यात्रा से करने से कैसे उसका घर मिल जाएगा? जी बाबू, तो अब इधर बचा कितना सर, 300 में से 60 निकल गया तो कितना बचेगा सर 240। तो यहाँ 240 किलोमीटर कथी से गया सर, बस से गया। बस का चाल कितना सर y किलोमीटर है, कोई दिक्कत? अच्छा समय कितना लगा सर उसे, तो समय लगा बाबू उसे 4 घंटा। कितना लगा? 4 घंटा लगा। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा देखिए, अब ध्यान से शर्त दूसरा देखिए। अब एक आपके मन में सवाल होगा कि सर है 240 कहाँ से ला दिए, यहाँ तो दूरी बटा चाल बराबर समय है। तो भैया देखिए ध्यान से, ये दोनों से ना जा रही है, तो दूरी दोनों को ना लेकर चलेंगे, चाल दोनों को लेकर ना चलेंगे भैया, एक से थोड़ी ना जा रही है। एक से जाएगी तो उसका घर कहाँ से मिलेगा भैया? वो जाएगी श्रीलंका, चल जाएगी पाकिस्तान, समझ में आएगा कि? हाँ चलिए ध्यान समझिए। तो देखिए बाबू, यहाँ पे सबसे पहली बात हो रहा है रेलगाड़ी की। तो रेलगाड़ी आपका चाल की दूरी कितना तय कर गया? पहले सबसे पहली बात किसका होगा सर, रेलगाड़ी का। तो रेलगाड़ी द्वारा वो दूरी कितना किया है तो सर 60 किलोमीटर। चाल कितना सर 1 किलोमीटर। भैया क्या इसका घर मिलेगा? नहीं सर, अभी और जाएगी, बस से जाएगी। तो प्लस दोनों को मिलकर ये घर जा रही है बाबू। 240 को 60 को जोड़कर तब ना 300 किलोमीटर हुआ। हाँ सर, तो 240 किससे सर, बस से। सर चाल वाई हो जाएगा और समय कितना 4 घंटा। अब उसी प्रकार से बाबू ध्यान से समझिए, इस 60 गुने अगर हम 1/x कर दे तो कोई दिक्कत है? कहिए ना सर, क्योंकि फिर से गुना करने पर वही मिलेगा। तो यहाँ से आप लिख लीजिएगा बाबू कि 60 इंटू यानी कि 1/x और प्लस 240 इंटू 1/y और बराबर मैंने 4 कर दिया। क्या कर दिया? 4। अब शर्त दूसरा समझिएगा। शर्त दूसरा में बाबू ध्यान समझिएगा, शर्त दूसरा में कह रहा है बाबू, समझे, किताब अपना खोल के देख लीजिएगा। शर्त दूसरा में वही कह रहा है कि 100 किलोमीटर बाबू रेलगाड़ी से जा रहा है। किससे जा रहा है? 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से। तो सर 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से गया, चलिए फार्मूला लिख लीजिए, दूरी बटा चाल बराबर समय। चलिए, तो सर 100 किलोमीटर गई कैसे रेलगाड़ी से, उसका सर चाल कितना सर 1। सर बाकी इधर कितना बचेगा सर, 300 में से 100 निकल गया सर 200। तो 200 हो गया, 200/y बराबर सर कितना। अब सवाल ये है बाबू, ये कहता है क्या है कि यदि 60 किलोमीटर यात्रा रेलगाड़ी से करे और शेष बस से करे तो उसे 4 घंटे समय लगते हैं। अगर यदि 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से चलेगा बाबू तो 200 आपका शेष समझिए कि आपका शेष बस से चलेगी तो उसे 10 मिनट अधिक समय लगा है। कितना? 10 मिनट अधिक समय लगा है। क्या बात कर दिए सर? हाँ बाबू, तो इसमें 4 घंटा भी जुड़ेगा और साथ साथ 10 मिनट भी जुड़ेगा, तब न जाकर उसे अधिक हुआ। आने में 4 घंटा लग रहा है और इतना आने में उसको 10 मिनट अधिक बोला था। दोनों को जोड़ कर भैया, दोनों को जोड़ कर, ये मत समझना कि हाँ सिर्फ 10 से लेकर निकल जाएंगे, गड़बड़ हो जाएगा फिर। चलिए, अब सवाल है कि सर घंटा को कैसे चेंज करें मिनट में, मिनट को घंटा में कैसे चेंज करें, ध्यान समझिए। तो मिनट को बाबू, मिनट को घंटा में चेंज करने के लिए ध्यान समझिएगा। देखिए, अब यहाँ से आप मान लीजिए 30 मिनट के आपको घंटा में चेंज करना, 30 मिनट को घंटा में चेंज करना, तो जाहिर सी बात है 30/100 करोगे, सॉरी 30/60 करोगे। कितना करोगे? 30/60, क्योंकि 1 घंटा में 60 मिनट होता है बाबू, तो मिनट में ही चेंज करें। काट के कितना आएगा सर 1/2। तो अब बताइए 30 मिनट का मतलब क्या होता है? हाफ घंटा होता कि नहीं होता? तो ये क्या हुआ? आधा घंटा हुआ कि नहीं हुआ? उसी प्रकार से आपको 50 मिनट के निकालना होगा, तो 50/60 कर दीजिएगा, काट दीजिएगा, तो ये हो जाएगा आपका हुई हो, जितना लिखना हो लिख सकते हैं। अब उसी प्रकार से 10 मिनट का देखिए, तो 10 मिनट का कितना होगा सर 10/60 काट के कितना देगा 1/1 कितना हुआ 6। ठीक है, यानी कि 1 घंटा में 6ठा स्थान होगा इसका। ठीक ना, आगे देखिए, अब तो लिखिएगा कैसे, ध्यान से सुनिए। तो 4 घंटा तो ये लगल है और 10 में जोड़ दो, कितना है 10 और बट्टा में 60 बाबू। ठीक है, अब ध्यान समझिए। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए कट जाएगा बाबू, तो ये कितना हो जाएगा, तो 100/x और प्लस 200/y और बराबर के हो जाएगा 6 चौका 24 1 25, पूर्णांक तोड़ लीजिएगा बाबू, आप लोग तोड़ लीजिएगा। देखिए 4 + 1/6 है, तो यहाँ पे एलसीएम निकालेगा तो आपका वही आएगा, देख लीजिएगा आप निकाल कर। ठीक है, चलिए आगे देखिए। 10वां क्लास का लड़का होकर इतना ना समझिए तो कैसे होगा? आगे देखिए ध्यान से। अब लिखना कि आपको क्या है, देखिए अब हम इसको क्या कर लेंगे, मान लेंगे बाबू। क्या करेंगे? मान लेंगे। तो लिखते हैं माना कि, क्या लिखेंगे? माना कि है ना, माना कि 1/x बराबर a तथा
1/y बराबर b, ठीक है बाबू। अब टोटल को हमने माना है a, तो इसको गुना कराएंगे तो हो जाएगा सर 60a, कितना हो जाएगा बाबू 60a, और प्लस के सर हो जाएगा 240b और बराबर ई 1 हो गया। समीकरण 1 तैयार हो गया आपका। समीकरण 2 देखिए बाबू ध्यान से, समीकरण 2 जो है बाबू ये आपका 100a हो जाएगा और प्लस के 200b हो जाएगा और बराबर की हो जाएगा 25/6, गुना करा दिएगा तो 600 हो जाएगा बाबू, 600a, और ये हो जाएगा आपका 6 दूना 1200b और बराबर की हो जाएगा 25, कितना हो गया 25, ठीक है। देखिए बाबू ये आपका बन गया समीकरण, आपका टूट गया, यानी कि रैखिक समीकरण में टूट गया। आप रैखिक समीकरण में टूट गया तो आपको समझना ही है कि आपको करना क्या है, ध्यान समझिएगा। इसको आपको विलोपन बना लीजिएगा बाबू, ठीक है। विलोपन बनाने के बाद में आपका जाहिर सी बात है ए और बी का मान निकलेगा। जैसे ए और बी का मान निकलेगा ना, तो आपने माना क्या था सर, हमने माना था सर 1/x बराबर हमने ए माना है। तो जैसे आपका आपका ए का मान आएगा तो 1/x आप मानवे किए हैं, बराबर 1 कीजिएगा तब इसका तिरछा गुना कर लीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा बाबू। उसी प्रकार से 1/y बराबर आपने b माना था, b का मान जो होगा पुट करके तिरछा गुना कर लीजिएगा। तो अब इतना कर लीजिएगा। अब यहाँ से आप लोग विलोपन बना लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा हम जा रहे हैं जवान मूवी फिल्म देखने, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा आज मतलब हम ही नहीं बनाया है, ठीक है। ये आप लोग के लिए होमवर्क है, आप बना लीजिएगा, इसके लिए टेंशन मत लीजिए। विलोपन तो इतना शुरू से पढ़ाते आ रहे हैं, 3.2 से पूरा इधर पूरा विलोपने पढ़ाते आए हैं। तो क्या मैं इतना जब पढ़ा दे विलोपन तो आपसे एक विलोपन नहीं बनेगा क्या? बहुत शर्म की बात है कि नहीं बनेगा। तो थोड़ा सा जवान मूवी देखने जा रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा नहीं बना है, इसके लिए आप टेंशन मत लीजिए, आप बना लीजिएगा, ठीक ना। जैसे ए और बी का मानेगा, आप जो माने हैं उस पर पुट कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा, मेरे अगर चैनल पर पहली बार आप आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर चैनल पर पहले से जुड़े हुए हैं तो शेयर जरूर कीजिएगा, और वीडियो कैसा लगा इसका जवाब आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि देखिए जो भी अगर आप कमेंट कीजिएगा उससे हम पढ़ेंगे, अगर मेरे अंदर जो डिमेरिट होगा उसको हम दूर करने की चेष्टा करेंगे। इसलिए ओके, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय बाय।